नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं बीएड वालों से बात करने के लिए आया। मित्रों, जितने भी बीएड वाले हैं ना, जितने भी बंदे पूरे इंडिया में बीएड वाले हैं, हर बंदे को मेरी बात पूरी सुननी है। साथियों, पूरे वीडियो को देखिएगा। पूरे वीडियो को देखने के बाद में आपको खुद को लगेगा, यार क्या हम हमारे जीवन को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे जितने भी बीएड वाले हैं उनसे आज ये क्वेश्चन करने वाला हूँ। आपका एक एक बंदे का जो है ना, मेरे पास कमेंट आना चाहिए कि सर ऐसा हुआ है मेरे साथ। मित्रों, मैं आपको जागरूक करने के लिए आज ये वीडियो मैंने आज बनाया है। मित्रों, साथियों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़िएगा। यहाँ पर हिंदी साहित्य से रिलेटेड या हिंदी से रिलेटेड हर प्रकार की मैं आप लोगों को नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ। मित्रों, चलते हैं, सुनते हैं आज कि बीएड वाले अपने जीवन को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपको यही कहूँगा कि जितने भी साथी हैं जो बीएड कर चुके हैं, बीएड वालों के लिए सबसे कम रास्ते हैं आज की तारीख में। मित्रों, मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो 23, 24, 25, 26, 27 साल की उम्र जिनकी हो चुकी है, मैं उन सभी साथियों से यही कहूँगा कि ये जो मीठा जहर आप लोगों को लिए, जो कड़वा जहर आप लोगों के लिए है। मित्रों, आप किसी भी सेक्टर में बीएड करने के बाद में अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हो और जॉब के साथ आप कोई भी काम करते हो, मित्रों, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सक्सेस को लिख सकते हैं। मित्रों, हमेशा मैं आपके साथ यही बात शेयर करने के लिए आता हूँ, कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिले, कहीं ना कहीं आपको प्रोत्साहन मिले। साथियों, बीएड करने के बाद में इंसान के पास एक ही रास्ता होता है, बस तैयारी करना। जितने भी स्टूडेंट हैं वो आज इस बात को कान खोल करके सुन लें, अपने जीवन को बर्बाद नहीं करें। साथियों, 24, 25 साल, 26 साल की उम्र तक मैं आपको यही हिदायत दूंगा कि आप किसी भी जॉब को न करते हुए, आप बीएड किया है आपने तो तैयारी कर लीजिए, अच्छी मेहनत कर लीजिए। वैकेंसीज बार बार नहीं आती है और आप सोचे ना कि तैयारी के साथ में ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो कर लूँगा, उसके साथ तैयारी हो ही नहीं सकती। बहुत कम लोग होते हैं, गॉड गिफ्ट होते हैं जो तैयारी कर पाते हैं काम के साथ। लेकिन मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, जिनकी एज इस क्राइटेरिया में आती है उनको तैयारी कर लेनी चाहिए। उस मीठे जहर के चक्कर में मत पड़िए जो आपको 1000, 2000, 5000, 10,000, 15,000 कि जॉब मिल जाती है और उसके बाद में आप उस मीठे जहर में पड़ जाते हो और फिर उसको करते रहते हो। आपका जेब खर्च चलता रहता है और आपका समय निकलता रहता है और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। साथियों, मैं आपको यही कहूँगा, जितने भी 35 से या फिर 40 साल, 45 साल जिनकी उम्र हो चुकी है, 42 साल की उम्र हो चुकी है, उनके लिए तो निश्चित है, देखो, उनको तो जॉब करनी ही पड़ेगी और जॉब के साथ उनको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करते हुए उनको निकलना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बीएड वालों के स्थिति इतनी खराब, इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है मित्रों, कि ये कंडीशन है कि आपने देखा होगा, जब आपकी एक उम्र हो जाती है, आप 35 से 40 साल, 42 साल की उम्र हो जाती है, तो स्कूल वाले भी आपको लेने से कतरा जाते हैं। आपने ये चीज़ देखी होगी। आप खुद सोचते होंगे कि अरे यार मैं जाऊं स्कूल में, लेकिन वो सोचते हैं अरे यार ज़्यादा एज है, कम एज वाला कोई नौजवान बंदा मिलता है तो उसको ले लेंगे। तो इसलिए साथियों, आपके पास एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता है तैयारी करने का। जिन मित्रों की एज 23, 24, 25, 26 साल की एज है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी स्टेट में कोई भी वैकेंसी आए, किसी भी जगह पर कोई भी वैकेंसी आए, आपको उस वैकेंसी की तैयारी नहीं करते हुए भी फॉर्म डालना है। चाहे आप किसी भी स्टेट में हो, वहां पर अगर उसकी तैयारी कर रहे हो तो कहीं भी वैकेंसी है, आप उसकी फॉर्म डालिए। मैं तैयारी की नहीं कह रहा हूं, आप उसकी तैयारी कीजिए। आप तैयारी जहां पर भी हो, जिसकी कर रहे हो उसको करते रहिए, लेकिन फॉर्म आपको सब जगह डालना है, पेपर सब जगह डालना है और पेपर सब जगह देना है। मित्रों, आपको कहीं ना कहीं आपका सक्सेस लिखा हुआ है। आप हार मान जाते हो,
अरे यार सिलेक्शन नहीं हो रहा। बीएड में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो चुका है, और बीएड वाले के साथ ये बड़ी समस्या होती है। जब वो बीएड करके फ्री होता है तब उसकी एज ऐसी हो जाती है कि उसको काम करना ही पड़ता है। और जब वो किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन करने के बाद में उसकी स्थिति हो जाती है कि उसके पास पैसा आता है, और पैसा आता है तो मित्रों मैं आपको बता दूं, वो एक मीठा जहर होता है आपके लिए, और उसे खाते रहते हो और आपको पता तक भी नहीं लगता, और आपका कब समय निकल जाता है, कब जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और फिर कहते हो सर मेरी एज 40 साल हो चुकी है, सर मेरी एज 42 साल हो चुकी है। वो इतनी एज के पीछे रीजन आप ही हो, इतनी एज होने के पीछे रीजन आप ही हो। आप उस मीठे जहर में फंसे हो, और इस वजह से आप इस उम्र के पड़ाव तक पहुंचे हो। ऐसा अनेक स्टूडेंट के साथ हुआ है। जिन भी स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ ना, एक एक की कमेंट मेरे पास आना चाहिए कि सर मेरी जिंदगी को मैंने ही बर्बाद किया है उस मीठे जहर के चक्कर में। जो 5,000 10,000 की जॉब, 15,000 की जॉब जो मुझे मिली है बीएड करने के बाद में, स्थिति मेरी ऐसी हुई है। साथियों जब आप 40 साल 42 साल की एज हो जाएगी ना आपकी, तब वो स्कूल में, अगर जिस स्कूल को आपने छोड़ा है दोबारा आप उस स्कूल में चले जाइए, या कहीं पर भी आप चले जाइए, किसी जॉब को जहां पढ़ाते हो वो खुद भी आपको लेंगे नहीं। तो इसलिए साथियों मैं आपसे कहता हूं तैयारी कर लो, क्योंकि बीएड का केवल एक ही सेक्टर है बीएड वालों के लिए, और कोई सेक्टर नहीं है। सारे रास्ते आपके बंद हैं, और एक उम्र होने के बाद में आपके सारे सेक्टर बंद हो जाएंगे जो आपको मिले हुए हैं। मेरी बात कड़वी लगेगी आपको, लेकिन हकीकत बता रहा हूं आपको। आप इसी के साथ अपना जीवन बर्बाद करते रहते हो। इसलिए साथियों मैं आपसे कहूँ, अरे किसी ने एसटीसी किया है लग जाता है वो, क्योंकि उसका सेपरेट वैकेंसी आती है। आपकी बीएड की वैकेंसी आती है सब्जेक्ट वाइज, उसमें फिर आरक्षण दुनिया भर की चीज़ें उसमें लग जाती है। आपके पास कम से कम 100 या 150 सीटें ही बचती है आपके आरक्षण के अनुसार देखा जाए तो। साथियों इसलिए मैं कह रहा हूँ बीएड वालों के रास्ते बंद हैं, ज़्यादा खुले हुए नहीं है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। इसलिए आज समय है, आज तैयारी कर लेना, अपने जीवन को बर्बाद मत करना। क्योंकि मेरे पास एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था, सर मैं क्या करूं, क्या तैयारी के साथ में काम कर सकता हूं क्या। लेकिन उसको भी मैंने सीधे सीधे शब्दों में, उसका मेरे पास कमेंट आएगा देखना जब वो इस वीडियो को देखेगा वो, कि सर आपने बहुत अच्छा वीडियो बना दिया, बहुत अच्छी बात बोली है सर आपने, मैं नहीं करूँगा, ये उसने बोला है। साथियों कोई भी है, किसी ने एग्रीकल्चर में कुछ भी काम या कोई भी डिग्री ली है, वो बेरोजगार नहीं रहता है, कभी भी नहीं रहता। आपने देखा होगा नर्सिंग वाला कभी बेरोजगार नहीं रहता। अरे वो 3 साल 4 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी उसके जीवन भर का बीमा हो गया। कहीं ना कहीं पेट भर के खा लेगा, कहीं ना कहीं कमा के खा लेगा। वो अगर 55 साल का है ना, 60 साल का है, तो भी उसको कोई ना कोई हॉस्पिटल वाला ले लेता है। लेकिन आप अगर 55 साल के या 40 साल के, 42 साल के, 45 साल के, 50 साल के हो गए ना, आपको कोई स्कूल वाला भी लेने वाला नहीं है, कोई भी प्राइवेट वाला लेने वाला नहीं है आप लोगों को। बीएड वालों की दशा इस कदर हो चुकी है। हकीकत बता रहा हूं आपको, मान लीजिए मेरी बात को, नहीं तो समय बर्बाद आप कर रहे हो, और ये समय आपको जो है ना नुकसानदायी है। समय किसी का सगा नहीं होता है। दुनिया में कोई भी कह रहा है कहने दो, लगे रहो, पढ़ो। ये आज बीएड वालों की स्थिति जो हो रही है ना, कभी भी दुनिया में ऐसी स्थिति कभी भी बीएड वालों की नहीं हुई थी। लेकिन आज जो कंडीशन है ना, इसलिए दुख होता है साथियों। इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि समय रहते हुए तैयारी कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, जीवन को बर्बाद मत कीजिए। आपने एक तो जो बीएड किया है उसके साथ साथ आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं इस तैयारी को कर सकता हूं, आप उसको तैयारी कर लीजिए। आपको लगता है मैं 3rd ग्रेड की तैयारी अच्छे से कर सकता हूं, 3rd ग्रेड की तैयारी कर लीजिए, 2nd ग्रेड की तैयारी कर लीजिए, 1st ग्रेड की तैयारी कर लीजिए, कहीं भी पीजीटी टीजीटी की निकलते उसकी तैयारी कर लीजिए। लेकिन एक ही नाव में सवार होइए मित्रों, मैं बार बार ये बात कहता हूं। अगर आप दो नाव में, एक पैर इधर और एक पैर इधर चलते रहोगे, आप किनारे तक नहीं जा पाओगे और डूब जाओगे बीच में। और कितने स्टूडेंट इस कदर डूबे हुए हैं, वो वैकेंसी आते ही उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, फिर दूसरे आते हैं उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, तीसरे आते हैं उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। वो कहीं का भी नहीं रहता। और बीएड वाला तो वैसे भी कहीं का नहीं है। उसने वो क्या करता है, बीएड करता है, कोई ना कोई सेक्टर ज्वाइन कर लेता है, कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लेता है, और प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करने पर बाद में उसके कुछ पैसे उसके आते रहते हैं।
और पैसे आते रहते हैं, वो अपना जीवन चलाता रहता है और उसको मज़ा आता रहता है, दोस्त मिलते हैं, उसके सगे साथी मिलते हैं और मज़ा आता रहता है, आनंद की बंसी बजती रहती है। और जब समय निकल जाता है तब उसे याद आता है, अरे यार क्या करूं, अब तो समय ही नहीं है, अब क्या करूं, मेरी एज 40 साल हो चुकी है, मेरी एज 42 साल हो चुकी है, अब मैं क्या करूं यार। अरे समय बर्बाद किसने किया? समय आपने बर्बाद किया ना पहले, उस मीठे जहर के चक्कर में। किसने बर्बाद किया बताइए आप। मित्रों, मैं कड़वी बात बोल रहा हूं आज, आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा हूं, आप लोगों को मानना पड़ेगा आज मेरी बात को। और जिसके साथ भी ऐसा हुआ है ना, एक एक का कमेंट आना चाहिए मेरे पास। आपको बात मेरी कड़वी लगेगी, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूं मित्रों आप लोगों से, कि बीएड वालों की दशा ऐसी हो चुकी है। आप कहीं ना कहीं जा रहे हो, आप किसी न किसी के पास जा रहे हो, आपको कह देता है, सर आप तो यार बहुत आपकी एज हो गई सर, हम तो किसी 25-26 साल 27 साल के बंदे को लेंगे सर। आपको कितना बुरा लगेगा बताइए आप। यार बीएड करना इतना गुनाह हो गया क्या यार? इस तरह से आपके मन में बात आएगी। सोचिए आप, समय कितना कठिन आता जा रहा है। आज भी समय है, वैकेंसी आज भी है। आज से 4 से 5 साल बाद में एक भी वैकेंसी नजर नहीं आएगी आपको साथियों। सब कुछ प्राइवेट सेक्टर हो चुका होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को इनसे क्या फायदा है। हर जगह यहाँ से पैसा जाता ही है, पैसा आता नहीं है। इस वजह से सभी स्टेट में ऐसी दशा होने वाली है। आज तैयारी कर लीजिए, मैं पहले बता रहा हूं आप लोगों को। समझिए मेरी बात को, बीएड वालों सुन लो मेरी बात। समय निकल रहा है और मीठे जहर के चक्कर में मत पड़ो, तैयारी कर लो। मैं सही बता रहा हूं आप लोगों को। ये दुख होता है मुझे जब बीएड वालों के फ़ोन आते हैं, सर क्या करूं क्या नहीं करूं। बड़ी समस्या में होती है। हकीकत से आपको वाकिफ करा रहा हूं, समय निकलते देर नहीं लगेगी। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 40 से 42 साल की एज प्राप्त कर चुके हैं, जब वो कहीं नौकरी लेके मांगने जाते हैं ना, उनको खुद को शर्म आती है। लेकिन एक बात बताइए मुझे, अगर आप आईटीआई आपने किया हुआ है, आपको जॉब मिल जाएगी, आपके पास हाथ का हुनर है। आपने एग्रीकल्चर में कुछ किया हुआ है, आपको जॉब मिल जाएगी, आपके पास हुनर है। आपने नर्सिंग वगैरह कुछ की हुई है, आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन बीएड वाला कहाँ जाएगा? सुनिए तो सही बात को। अरे उसको तो स्कूल वाले ने भी मना कर दिया, प्राइवेट स्कूल वाले ने भी मना कर दिया। सर आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल वाले, जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, सोचिए आप कितने नौजवान बंदों को लेते हैं, फीमेल को ज़्यादा लेने की पसंद करते हैं। सोचो तो सही आप। और जब आपकी एज इतनी हो जाएगी ना, उसके बाद में आपकी दशा बहुत खराब होने वाली है। आप कहीं के नहीं रहोगे, अरे ठेला लगाने के लायक भी नहीं रहोगे मेरे साथियों। आपको खुद को शर्म आएगी। इसलिए कहता हूँ, समय रहते हुए जीवन को बर्बाद मत कीजिए उस मीठे जहर के चक्कर में, जो 2 रुपये 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये मिलते हैं। और वो आनंद की बंसी जो आपको देते हैं ना, वो आनंद एक दिन आपका जो है ना, कहीं ना कहीं जो है ना, रोड़े बन जाएगा। इसलिए साथियों, हकीकत मानिए और जीवन को बर्बाद होने से बचाइए। और आज समय है, तैयारी कर लीजिए। मैं पहले बता रहा हूँ, तैयारी कर लीजिए साथियों। मेरी बात में अगर एक भी बात सत्य है ना साथियों, आप सबके कमेंट मेरे पास आना चाहिए। और वीडियो को इतने से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता लगे, लोगों की आंखें खुल सके। और वो जितने भी बीएड वाले हैं, वो सब तैयारी करें साथियों। उनको जोश आए, वो प्रोत्साहित हो और तैयारी में जुट जाइए साथियों। समय है और मीठे जहर के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, जीवन बर्बाद हो जाएगा। जितने भी कम एज के बंदे हैं, देखो जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उनको तो काम करना ही पड़ेगा, उनको तो पेट पालन करना ही पड़ेगा। और जितने भी काम लग रहे हैं, जितने भी काम कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनको अपना टाइम टेबल सेट करके तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं बंदों जो 35 से 40 साल 42 साल की एज में वो काम करते हुए सक्सेस हुए हैं। मैंने आप लोगों को बाड़मेर की ब्रह्मा कुमारी का एक उदाहरण दिया था। मैंने आपको सुमन जो है, क्या नाम है, सुमन यादव को, सुमन चौधरी, उसका उदाहरण दिया था मैंने आपको। वो 45 साल की उम्र में, 46 साल की उम्र में जॉब लगी है फर्स्ट ग्रेड की। आप सोचिए, कर सकते हो आप, लेकिन टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। सोचिए तो सही साथियों, मैं सही बता रहा हूँ, समय निकलते देर नहीं लगेगी। तैयारी कर लीजिए अभी, और एक नाव में सवार होकर के तैयारी कीजिए। छोड़ दीजिए सब कुछ और सिलेक्टेड मैटर से तैयारी कीजिए। सोच लीजिए मुझे यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, बस डन। इधर उधर से बहुत सारा मैटर इकट्ठा करके आप उसमें उलझे रहते हो और अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हो, कहीं की नहीं रहते हो। तो ये सब भी मत कीजिए, सिलेक्टेड मैटर से तैयारी कीजिए। साइकोलॉजी में आपको एक बुक पढ़नी है, बस ये नोट्स पढ़ने, यही पढ़ने, इसके अलावा कुछ नहीं।
फर्स्ट ग्रेड के पेपर के लिए, पहले पेपर के लिए आपको यह बुक पढ़नी है, उसके अलावा कुछ नहीं। सेकंड पेपर के लिए आपने सोच लिया कि मुझे यही पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, बस डन। ज्यादा से ज्यादा एक अलमारी में आपकी सारी बुक आ जाएगी, इससे ज्यादा मत पढ़िए। मैं कह रहा हूं 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, उसे ही पढ़िए। केवल करंट की बुक लेकर के आ जाइए और उनको पढ़ते हुए जितनी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथियों, बस। और जो आप पढ़ रहे हो ना उसको बार बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए फिर आपका पेपर कितना बढ़िया जाता है, आनंद आ जाएगा आपको साथियों। आपको लगेगा आज कि यार सर ने जबरदस्त बात बोली। इसलिए मैं कहता हूं बीएड वालों, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, जीवन जीने लायक नहीं बचता है। इसलिए तैयारी कर लो, आज समय है, नहीं तो दोबारा से समय लौट के नहीं आएगा और आगे समस्या ही समस्या है। मीठे जहर में अपना जीवन बर्बाद मत करना। ये कड़वे शब्दों में आज मैं बात कह रहा हूं। अगर बात अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और हिंदी से जहां पर भी कोई भी वैकेंसी आती है सारी तैयारी मैं यहां पर करता हूं। और साथियों अभी हिंदी साहित्य के इतिहास चल रहा है, आपको अच्छा लगेगा, आप वहां पढ़िए और मस्त रहिए। साथियों अगर आपको कोई भी बात मेरे से पूछनी है तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं जरूर सबसे आप लोगों को बताऊंगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी है, वहां पर से भी आप बात कर सकते हो। अभी प्रेजेंट टाइम जो हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स, काव्य शास्त्र के नोट्स और साइकोलॉजी के नोट्स जो है मैंने तैयार किए हैं, और जिसको भी मंगवाना है वो बंदा मंगवा सकता है, मेरे को व्हाट्सएप पे वो नंबर दे सकता है और उसका एड्रेस भेज सकता है। बहुत ही कम प्राइस में साथियों वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथियों तैयारी कीजिए मुझसे, ठीक है, मेहनत कीजिए, मैं आपको आपके एड्रेस पे भेज दूंगा। और आपको ऐसा लगता है कि यार सर नहीं भेजेंगे, पैसे हमारे डूब जाएंगे, मैं पहले नोट्स भेज दूंगा, आप जब आपको नोट्स मिले तब आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। इतना विश्वास मुझे है, मेरा एक भी स्टूडेंट मेरा पैसा नहीं खाएगा, ऐसा विश्वास मान करके मैं आप लोगों के साथ हूँ। बस मेरे से जितना बन पड़ेगा उतना मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बीएड वालों अपने जीवन को मीठे जहर के चक्कर में जीवन बर्बाद मत करना, ये सत्य बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। साथियों आपको बात अच्छी लगी है तो निश्चित रूप से जुड़िएगा चैनल से, और जितना शेयर कीजिएगा लोगों की आंखें खुले और तैयारी करें। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।